ठंड आ चुकी है। बिल्कुल भाई कोई आलस नहीं करेगा। इस ठंड में कुछ ना कुछ उखाड़ेंगे। 2026 आने से पहले कुछ ना कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सब 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 करेंगे। तुम ठीक है। तुम सो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। मैंने जो गलती देखी है, सबसे बड़ी गलती देखी है, ये मैंने खुद खुद मतलब एक्सपीरियंस करी है लोगों ने मेरे साथ। मतलब लोग मतलब कोई मेल मुझसे बात करता है ना, तो मैंने देखा है उसको, या जो भी मतलब कॉमन बहुत लड़कियों से मैंने पूछा भी था ये चीज़ कि भाई क्या है ये, क्या मतलब क्यों तुम लोगों को चिढ़ क्यों आती है ये लड़कों से ऐसा करके। तो लोग मेरे को बताती हैं, और मैं भी ये सोचती हूँ कि भाई जब भी कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है ना, वो एक पर्पस, एक हिडन पर्पस लेकर आता है कि है ना, ये लड़की से मेरे को एग्री करवाना, ये लड़की की हाँ चाहिए मेरे को रिलेशनशिप के लिए। कोई समझ में नहीं आता कि भाई इंसान को लड़की की प्रेजेंस चाहिए या लड़की का एग्रीमेंट चाहिए, लड़की की वो क्या बोलते हैं कि ये हाँ कर दे हमको रिलेशनशिप के, ये चाहिए। और तुम्हें कोई इंसान सच में अच्छा लगता है ना, तुम्हें उसकी प्रेजेंस चाहिए, चाहे वो दोस्ती के रूप में हो या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में हो, या कैसे भी कुछ कोई रिश्ता हो ही नहीं, बस ऐसे ही है। जब कोई अच्छा लगता है तब मैटर करता है ये। और ये जो तुम एग्री 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 करवा रहे हो, ये कुछ चीज़ होती नहीं है। मतलब मेरा ऐसा मानना है, कोई क्यों एग्री, मतलब भाई क्या एग्री। एग्री अगर कोई इतना फोर्सफुली तुम किसी से करवा रहे हो, उसको जब फोर्सफुली लग रहा है तो ये चीज़ खराब ही। अगर उसने एग्री भी कर भी दिया ना जैसे तैसे फोर्सफुली, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी आने वाले टाइम में। इसलिए ना रिलेशनशिप जो है ना, वो मतलब आधे से ज़्यादा इंसान इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं आजकल, क्योंकि ये बहुत फोर्सफुली और प्रेशराइज वाली चीज़ें आ गई हैं इसमें। ये वो समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सेकंड बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने खुद नोटिस करी है खुद, वो ये है कि यार मैंने देखा है मोस्ट होता जो लड़के होते हैं ना, उनकी बहुत गंदी आदत ये होती है कि वो लोग फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स वो लोग मनी का करते हैं, फ्लेक्स वो लोग शायद अपनी रेपुटेशन जो उन्होंने बना रखी है मार्केट में उसका करते हैं। या मतलब वो एक एक होते हैं यार, एक अजीब से गलीज टाइप के लड़के होते हैं। गलीज, अर्पित बाला का एक वर्ड है गलीजपन भाई, इसका उसको देखना, इसका मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसका मतलब ये होता है भाई कि भाई तेरे तेरे भाई के पास तो इतनी गाड़ी है, भाई तेरे भाई के पास तो आईफोन है, भाई तेरे भाई के पास तो इतनी एकड़ जमीन है, ऐसा करके। ऐसा तो लोग करते हैं ना, ये बहुत टर्न ऑफ है भाई, लड़कियों का भी अच्छा ही लगेगा। मतलब तुम कौन सा यार उसके नाम पूरी अपनी जमीन जायदाद सारी चीजें कर रहे हो। मतलब क्यों किसी को सुनाना हमारे पास ये है वो है, बहुत बेकार चीज लगती है। और एक चीज और की है, लोग है ना अपने आप को बहुत सारे किंग समझते हैं कि हमें तो कोई है ही नहीं, हमारे आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। मतलब खुद को बहुत सेठ टाइप का रखना, बताना ठाकुर जैसे एकदम। तो मत किया करो भाई, मत किया करो, बस यही बोलूँगी। एक और बड़ी मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि लड़कियां ना थोड़ा धीरे बात करती हैं, उनकी वॉइस ना थोड़ी वो धीरे धीरे बोलती है, ठीक है। और लड़के ना थोड़ा उनकी आवाज़ भारी होती है, वो लोग उनकी आवाज़ लाउड होती है, ठीक है। अब लड़का कुछ बोल रहा है, लड़के को क्लियरली समझ आ जाता है, पर लड़की जब कुछ बोल रही है धीरे धीरे, तो लड़का ना मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, वो या तो सुन नहीं पाता या वो खुद ही इंसान सुनना चाहता नहीं है। तो जब भी किसी से बात करो ना भाई, या तो ना सुनने की आदत डाल के बात करो, या तो किसी से बात ही मत करो। क्योंकि है ना, देखो भाई, हर इंसान के पास मुंह है, ठीक है, हर इंसान का मन होता है बोलने का, ठीक है। तो उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी बात सुन ले। अब तुमने बोला तो लड़के इतनी सही चीज़ें बोल देते हैं लड़के, तो लड़के बहुत बातें करते हैं क्योंकि लड़के कंफर्टेबल हो जाते हैं। लड़कों की मोस्ट लड़कों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं, मोस्ट होता है, ज़्यादातर नहीं, मतलब थोड़ा, मतलब मोस्ट होता है यार। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो वो लोग कर लेते हैं थोड़ी बहुत बातें तो। और लड़कियां उतनी ज़्यादा शाय हो जाती हैं, और वो ना बोलने में शर्माती हैं, ऐसा कुछ करके। लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, लड़कियां ज़रा बोल नहीं पाती हैं। पर तुम उनको जब मौका दे रहे हो, तुम उनसे जब क्वेश्चंस कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो लोग खुद ही बोलने लगती हैं। पर जब वो बोल रही है तो फालतू इंटरप्ट करना और बात ही नहीं सुनना। मतलब वो धीरे बोलती हैं तो थोड़ा भाई सुन लिया करो यार। थोड़ा बोल सकते हो, तुम उससे तेज बोल रहे हो, तुम थोड़ा क्लोज आके तुम सुन सकते हो बातों को उसकी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़कियां ना नाराज हो जाती है, तुम बोल रहे हो, तो लड़कियां तो ऐसा बोलेंगी नहीं, भाई तू ही बोल ना, मैं तो चुप हो जाती हूँ, तू ही बोल ले, तू कर ले। तो ऐसा तो मतलब बहुत कम लड़कियां बोलती होंगी। तो मैं कह रही हूँ कि जब ऐसा कुछ हो तो
आगे से खुद क्वेश्चंस करने लगो। जब तुम्हें एक इंसान हो ना, तुम्हें फील तो हो जाता होगा कि भाई मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ ऐसा कुछ, तो सामने वाले को बोलने दो भाई। तुम भी सुनने की आदत डालो, क्योंकि सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ तिगड़म चल रही है, तो उसको बोलने दो, एक्सप्रेस करने दो उसको भी। फोर्थ और बहुत अच्छा पॉइंट भाई, है ना, मैंने लिखा था ये, वो ये है कि भाई लड़के जो होते हैं ना, वो लोग है ना कन्वर्सेशन में फालतू की ना सेक्सुअल थॉट्स नहीं, सेक्सुअल टॉक्स, सॉरी, सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में रहते हैं थोड़े बहुत, मतलब रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई कि लड़कों के दिमाग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स रहते हैं लड़कियों के प्रति। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि भाई शायद ऐसा है। तुम लोग मुझे बताना अगर ऐसा, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो, ठीक है। तो ना लड़के है ना, मैंने देखा है आजकल, नोटिस करा है, लड़के ना कन्वर्सेशन में फालतू में गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, एक तो अब्यूज़ करते हैं ना एकदम, बहुत गंदी गालियाँ, लड़कों को टारगेट कर रही हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को टारगेट कर रही हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं, इतना ऑकवर्ड तक घिसा पड़ा लगता है, खींच के ऐसा लगता है। तो मैं कह रही हूँ कि कभी मत किया करो, लड़कियों के सामने मत किया करो ऐसी बातें। और लड़कों के सामने तो वैसे तुम्हें करनी नहीं चाहिए, पर अब मैं क्या करूँ भाई, किस किस को समझाओ, किस किस को समझाते फिरो। तो मैं कह रही हूँ, गंदा लगता है भाई, सबके घर में मम्मी मम्मी बहन सबके घर में है, नहीं बोलनी चाहिए फालतू में ऐसी घिसी पिटी बातें। और रही बात सेक्सुअल टॉक्स की, तो ऐसा है, लड़के हैं ना, धीरे धीरे जब अच्छी कन्वर्सेशन हो रही तो ना उनका भाई, उनको एक फीलिंग आने लगती है, सारी चीज़ आने लगती हैं। उसको एक्सप्रेस करने का एक अच्छा तरीका भी होता है, एक बुरा तरीका भी होता है। तो बुरा तरीका शायद तुम लोग समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं समझ रही हूँ अभी कि वो बुरा तरीका कैसा होता है, क्योंकि मुझसे अभी ऐसे किसी ने बात नहीं करी है। पर हाँ, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो लोग, समझ रहे हो। तो ये सब स्टार्टिंग के कन्वर्सेशन में, जब फर्स्ट टाइम किसी से, सेकंड टाइम किसी से बात कर रहे हो, जब तक वो लड़की तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, इस टाइप की बातें मत किया करो किसी भी लड़की से। और मैं देखा, जो लड़के ऐसी बातें करते हैं किसी लड़की से, तो वो लड़की अनकंफर्टेबल होकर वो बातें नहीं करती, वो चली जाती है। तो लड़कियों के ऐसी आदत होती है, वो लोग ना बहुत वैसे रहती हैं लड़कियाँ, एकदम दबी दबी से, और ज़्यादा उनको इतना ओपनली वो ना बात कर पाती ना कुछ ना कुछ, तो उनको ऑकवर्ड सा लगने लगता है, क्योंकि वो लोग रहती ही ऐसे, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ ऐसी रहती हैं। खैर अपनी तो लड़कियाँ ओपन माइंडेड हो रही हैं थोड़ी, पर जो लड़कियाँ भाई थोड़ी ओपन माइंडेड नहीं है, तो थोड़ी दब दब के रहती हैं, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, और उनको बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं आता, मतलब मोस्ट ऑफ द लड़कियों के लिए टर्न ऑफ हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब। ठीक है, इतना ज़्यादा, इतना खतरनाक खतरनाक बातें करना, है ना। तो हाँ, यही थी कुछ 4 मिस्टेक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।